हेलो दोस्तों, अभी तक हमने पावर के बारे में पढ़ा। अब हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं आपके। तो पहला न्यूमेरिकल है आपका, व्हाट विल बी द करंट ड्रोन बाय एन इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट, कि एक आपकी इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट कितना करंट ड्रॉ करेगी और उसकी रेटिंग गिवन है ट्यूबलाइट की कि वो ट्यूबलाइट आपकी 40 वाट की है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, जब ये कितने से आपका कनेक्ट की जाए, 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दी जाए, तब आपकी ट्यूबलाइट कितना करंट निकालेगी, ये हमें बताना है। ठीक है, अब पहले तो हम इसमें देख लेते हैं कि आपने जो अभी तक देखा है वो सिर्फ आपका किसके बारे में पढ़ा, P इट इज इक्वल टू VI, वो आपने पढ़ा है DC के बारे में। ठीक है, अब आप हायर क्लासेस में जब जाओगे, 12th क्लास में या फिर आगे जैसे आप बैचलर्स डिग्री करते हो, तो उस टाइम पे जो आप करोगे उसके लिए यहां पे आपका क्या होता है कि जैसे आपका 220 वोल्ट, तब आपका आता है AC सप्लाई, क्योंकि हमारे घरों में जितनी भी सप्लाई आपकी आती है वो सारे की सारी आपकी क्या होती है, AC सप्लाई आपकी होती है। ठीक है, तो यहां पे अभी तक आपने देखा DC के बारे में। अब 220 वोल्ट देख के ये मत सोचना कि अभी तक आपकी जो वोल्टेज है 5 की चल रही है, 10 की चल रही थी, अब एकदम से आपकी कितनी आ गई, 220 आ गई, क्योंकि नॉर्मली आपके घरों में 230 वोल्ट सप्लाई के आपके अप्लायंस होते हैं, तो उसी हिसाब से आपकी रेटिंग गिवन है 220 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका क्या देना चाह रहा है, अभी फिलहाल हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर आपकी कौन सी सप्लाई मान के करेंगे, DC सप्लाई, यानी कि पावर आपका क्या रहेगा, जो अभी तक आपने पढ़ा वो सब कुछ आपका वैलिड है। 10th क्लास तक जितनी भी सप्लाई आती है सारी की सारी आपकी कौन सी होती है, DC सप्लाई के बारे में हम पढ़ते हैं। AC के बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता, ना हमने जानना है। ठीक है, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में 12th में जाके। अब इसको फिलहाल हम देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपका क्या कह रहा है कि करंट आपको निकालना है। करंट आपका निकालिए भाई, करंट आपका क्या होगा ये आपको निकालना है। गिवन है आपको पावर, इट इज इक्वल टू कितनी, ट्यूबलाइट की पावर 40 वाट की आपकी पावर है, और यहां पे वोल्टेज सप्लाई आपको कितने गिवन है, 220 वोल्ट आपको वोल्टेज सप्लाई गिवन है। तो यहां से जरा हम इसमें देखते हैं। आपको पता है कि भाई करंट आपका क्या होता है, बताइए। करंट इट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आपकी पावर इट इज इक्वल टू, पहले हम लिखें करंट इनटू वोल्टेज। ठीक है, जो अभी आपने देखा है, और वहां से आपका निकालें, यहां से हमने डायरेक्ट किसको निकाल दिया, करंट का आपका फॉर्मूला लिखा, और वो आपका क्या होता है, पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। यहां से पावर आपकी कितने गिवन है भाई, 40 गिवन है, डिवाइडेड बाई वोल्टेज आप पे कितनी गिवन है जी, 220 गिवन है। ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यहां से आपका आएगा 2/11, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका देगा 0.18 एम्पियर। तो इतना आपका करंट कौन ड्रॉ करेगा, ट्यूबलाइट ड्रॉ करेगी। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए कि एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जिसकी रेटिंग गिवन है, यानी कि ये आपका मान लीजिए, पहले इलेक्ट्रिकल बल्ब बना लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ठीक है, और इसकी रेटिंग गिवन है जी 220 वोल्ट, और इसकी रेटिंग आपकी है 100 वाट। ठीक है, अगर आप अपने घर पे हैं तो आप ध्यान से देखिए, बल्ब की रेटिंग उसके ऊपर ही मेंशन होती है कि बल्ब आपका कितने रेटिंग का है, कितना आपका वो वोल्टेज लेगा, कितनी पावर का है, कितना करंट लेता है, ये सब कुछ उस पे क्या रहता है, मेंशन रहता है पहले से ही। तो यहां पे आपका क्या गिवन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट, ये आपको गिवन है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, जब ये ऑपरेट करेगा आपका किस पे, 110 वोल्ट पे। ठीक है, तो आपको पावर कंज्यूम बतानी है कि जब अगर हम इस बल्ब को 220 की जगह अगर आपका 110 वोल्ट आपका कनेक्ट कर दें, तब आपकी कितनी पावर होगी, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसको करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका है क्या और ये क्या निकलवाना चाह रहा है। तो जरा देखिए, यहां पे आपको गिवन एक बल्ब है, ठीक है, और इसकी रेटिंग इतनी है। ठीक है, अब देखो, अगर आपकी वोल्टेज चेंज होगी तो करंट भी चेंज होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये बल्ब आपका स्पेसिफिक है तो इसके अंदर एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है, यानी कि वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होगा। अब चाहे आप उसको 100 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करो, 10 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करो, 200 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट करो, या फिर 1000 वोल्ट के अक्रॉस कनेक्ट कर दो, कुछ भी अगर आपको गिवन हो तो वो एलिमेंट आपका क्या है, फिक्स है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस आपका क्या मान लेते हैं हम, कांस्टेंट हो जाता है। इसीलिए हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा था कि रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है। तो इसका स्पेसिफिक क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो इस टाइप के अगर आपके क्वेश्चन होते हैं तो उसके अंदर हम पहले निकालते हैं आपका रेजिस्टेंस,
और फिर जो रेजिस्टेंस आपको चाहिए उसको सेकंड कंडीशन के अंदर आपका पुट कर देते हैं। यहां पे ठीक ऐसी ही कंडीशन है। देखो पहली कंडीशन आपकी यहां से शुरू होती है, यहां पे खत्म हो जाती है, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर ये आपसे कुछ निकलवाना चाह रहा है और जो भी आपका आंसर आएगा ये चाहता है आप उसको दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट कीजिए, तब आप पर्टिकुलर आंसर जो इसमें पूछा गया है वो निकाल के बताइए। तो जरा हम इसको शुरुआत करते हैं इसकी सॉल्यूशन की। तो देखो पहले आपके पॉइंट के अंदर क्या दे रहा है, पहले पॉइंट में आपका बोल रहा है कि इसकी रेटिंग इतनी है, यानी कि वोल्टेज आपको गिवन है। इन फर्स्ट केस आपका लिखेंगे, फर्स्ट केस के अंदर बल्ब आपका कहां पे कनेक्ट है, 220 वोल्ट और 100 वाट आपकी पावर ले रहा है। इन फर्स्ट केस V इट इज इक्वल टू 220 वोल्ट और पावर आपने कितनी ले रहा है, 100 वाट की, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब यहां से आप देखो अगर वोल्टेज और पावर गिवन है, ठीक है, और रेजिस्टेंस अगर आपका अननोन है, तो हमने थ्योरी में भी देखा था, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस से आपका रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका जरा हम निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना होगा। तो यहां से पावर इट इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, ठीक है, और R इट इज इक्वल टू हम लिखेंगे V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P, और V स्क्वायर यानी कि आपका किसका स्क्वायर, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा, P इट इज 100, ठीक है। यहां से आपका आ जाएगा 484, ये किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 22 इंटू 10 करके। तो 22 का स्क्वायर इतना और 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका कैंसिल आउट और ये आपका देगा 484 ओम। ये आपका आ जाएगा क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस अब आपका फिक्स रहेगा, इसको चाहे आप कहीं पे भी पुट कीजिए। तो सेकंड केस के अंदर आपका देखो क्या कह रहा है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड एट 110 वोल्ट, जब ये ऑपरेट करेगा आपका किस पे, इन सेकंड केस के अंदर आपका कह रहा है कि वोल्टेज आपकी कर दी इसने 110 वोल्ट, ठीक है। तो अब बताइए पावर क्या होगी, ठीक है। तो निकालना बहुत ही आसान है, सीधा आपका क्या करेंगे, P इट इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R कर देंगे। तो यहां से V स्क्वायर का मतलब आपका कितना हो गया, 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 484, तो यहां पे 12100 डिवाइडेड बाई 484। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहां से आपकी आएगी पावर 25 वाट, ठीक है। यहां पे कैसे आपका 25 आएगी, आप इसको सोल्व करके देख सकते हो, 25 इंटू 484, 25 इंटू 484, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या देगा, 12100, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, आंसर। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखते हैं जरा, कैसे, देखो भाई आपकी क्या है, वोल्टेज है आपकी 220, फिर इसने वोल्टेज को कर दिया 110। अब हमें सेकंड मेथड में, ये मेथड आपका जैसे एग्जाम होते हैं, एनटीएससी का एग्जाम, ओलंपियाड जैसे एग्जाम होते हैं, वहां पे अप्लाई करना है। ये आपका बोर्ड का मेथड हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। यहां से ये आपकी 25 वाट आ जाएगी पावर, ठीक है, ये आपका हो गया बोर्ड का मेथड। अब हम इसमें देखते हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम्स में जो आपका अप्लाई करना है, तो उसके लिए देखिए, व्हेन सेकेंड मेथड है भाई आपका, ये सेकेंड मेथड है, ठीक है, एम मेथड सेकेंड, व्हेन V इट इज इक्वल टू 220 वोल्ट, पावर आपकी क्या है, पावर है आपकी 100 वाट ही है, 110 नहीं है, 100 वाट है आपकी पावर, ठीक है, 100 वाट। तो यहां से व्हेन V इट इज इक्वल टू 110 वोल्ट, तो बताइए भाई पावर आपकी क्या होगी, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो P इट इज इक्वल टू क्या होता है, जरा देखिए, P इट इज इक्वल टू आपका V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। R को मान लीजिए कांस्टेंट है, क्योंकि R को कांस्टेंट मान के किया, सेकंड के केस में उसकी बस वैल्यू अप्लाई की, तो रेजिस्टेंस के अंदर तो कोई चेंज है ही नहीं यहाँ पे, ना ही ये क्वेश्चन में गिवन है आपका कि रेजिस्टेंस के अंदर चेंज है। तो P इट इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखो इसमें जरा, जब V की वैल्यू आपकी 220 है, तो 220 का स्क्वायर, इसके अंदर आपकी पावर इक्विवेलेंट कितनी है, 100 है, ठीक है। फिर आपका एक के स्क्वायर के अंदर आपकी क्या हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 220 का स्क्वायर, इतनी आ जाएगी। अब इसके बाद में आपको बतानी भाई 100 के स्क्वायर के अंदर कितनी हो जाएगी आपकी, सॉरी 110 वोल्ट में, 110 वोल्ट जब आपकी वोल्टेज है तब आपकी कितनी होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 220 का स्क्वायर इंटू 110 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो 110 का स्क्वायर, यहां से देखो भाई इसको हम क्या कर सकते हैं, 100 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 12100 डिवाइडेड बाई
4840, यहां से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 484 121 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 4 और 4 यहां से कैंसिल आउट, यहां पे आपका बच जाएगा 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25 वाट। ठीक है, तो ये हम ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट से, और अगर आपका बोर्ड में परफॉर्म करना है तो पहले आप वैल्यू निकालिए, उसके बाद में क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो ये था आपका पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।